खबर यूपी के झांसी से है, जहां महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के बच्चा वार्ड में हुए भीषण अग्निकांड में 10 बच्चों की जलकर मौत होने के बाद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने इसे पूरी तरह से सिस्टम फेल्योर बताया है। इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मेडिकल कॉलेज को 500 बेड का अस्पताल दिया गया था, जिसमें 100 बेड आईसीयू के थे। बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो गई, लेकिन अभी तक उसमें काम शुरू नहीं किया गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि अस्पताल शुरू हो जाता तो 18 बेड के वार्ड में 54 बच्चों को भर्ती नहीं करना पड़ता। उन्होंने इस पूरी घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार को इस सिस्टम फेल्योर को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए प्रति परिवार मुआवजा दिए जाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि यह मुआवजा उन पीड़ित परिवारों के मासूमों को वापस नहीं ला सकता, लेकिन उनके घावों पर कुछ मलहम अवश्य लगा सकता है। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। देखिए, हम मौके पर गए हैं, लोगों से बात की है, पीड़ित परिवारों से मिले हैं। उनकी दशा बड़ी खराब है, रो रो के बुरा हाल है। उन माओ से पूछो जिनका बेटा चला गया, कि वो सीन देखने से दिल दहल जाता है। मैं सोचता हूँ घटना तो बहुत शर्मनाक है, निंदनीय है और बेहद चिंताजनक भी है। इसलिए कि हमारी व्यवस्था क्या है, 18 बेड हैं, 53 बच्चे भर्ती हैं। एक तरफ एक 500 बेड का अस्पताल खाली पड़ा है, 100 आईसीयू बेड उसके अंदर हैं। पिछले 6-7 साल से वो चालू नहीं हो पाया है। ये कहीं ना कहीं ये दुखद पहलू है कि आखिर जो लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं या जिम्मेदारी निभाने की बातें कह रहे हैं, वो इतने गैर जिम्मेदाराना कोशिश कैसे कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक फेल्योर है, और जिसकी वजह से हमने अपने परिवारों के बच्चों को खोया है। उन परिवारों को हम सांत्वना दे सकते हैं, कुछ राहत दे सकते हैं, और उनकी जो खुशियाँ और ज़िंदगी की जो खुशियाँ थी वो चली गई, उसको शायद हम लोग कैसे वापस लाएंगे ये पता नहीं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें हिम्मत दे सकती है कि वो इस की घड़ी में अपने आप को संभालें। और मैं सरकार से मांग करूंगा कि तत्कालिक इन परिवारों के प्रति जो लोग बचे हैं, जो बच्चे जिनकी जान अभी खतरे में है, उनकी जान कैसे बचे, इसके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान भी किया, मांग भी रखी है कि कम से कम इन परिवारों को 1 करोड़ रुपए मिले। पैसे से तसल्ली नहीं मिल सकते, लेकिन कुछ राहत तो मिलती है, कुछ जीवन में कुछ और ढलने का कोशिश तो होती है। और यही हमारी भी मांग है कि जो बचे हैं उनकी जान बचाई जाए, और जो पीड़ित पक्ष है उसको उसके साथ कैसे वो संतुष्ट हो, संतुष्ट की जाने की कोशिश होनी चाहिए। भाई डिप्टी सीएम आए और उनके आगमन को लेकर चूना डाला गया, जब उसके बाद उन्होंने सफाई दी। क्या है इसमें राजनीति, लगातार बयानबाजी हो रही है। मैं यही कह सकता हूँ कि ऐसे दुख की घड़ी में जो ये कोशिश चल रही थी कि अभी भी जो सम्मान चाहते हैं या सम्मान कराने की कोशिश चल रही थी, वो ठीक नहीं थी। इस समय तो लोगों की जान बचाने की प्राथमिकता होनी चाहिए थी, और ये भी दुखद पहलू है, ये राजनीति के स्तर को गिराता है। मेडिकल प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है, किसको आप लगता है, आपके हिसाब से कौन जिम्मेवार हुआ? देखिए, मैंने पहले भी कहा, ये डॉक्टर फेल्योर नहीं है, ये जो है सिस्टम फेल्योर है। जो लोग देख रहे हैं, मैनेजमेंट जो देख रहे हैं इलेक्ट्रीशियन कैसे काम करेगा, कौन करेगा, इतने गंभीर विषय को कितनी लापरवाही के साथ तोला गया। एक घटना और भी सामने आई कि वो तो उसको पाइप को जोड़ रहा था, कोई कोशिश कर रही थी, कोई महिला या कोई नर्स या जो भी था वो। तो मैं कह सकता हूँ कि कितनी बड़ी लापरवाही है। कहाँ गए वो इलेक्ट्रीशियन, कहाँ गए वो सारे सिस्टम, इतने सारे लोगों की जिंदगी जान पे झूल रही हो और वहाँ इतनी घोर लापरवाही। तो मैंने कहा कि ये कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही की वजह से लोगों की जान चली गई। सीएम ने 5 लाख और पीएम ने 2 लाख रुपए देने की बात कही है, किस रूप में देखते हैं? मैं यही कहूँगा कि नजरिए पे जो फैसले होते हैं उनके लोगों के नजरिए देखे जाते हैं। मैं कह सकता हूँ ये बहुत बड़ा गंभीर मसला है। बहुत छोटी धनराशि देने की कोशिश की गई है, और उन्हें शायद इस बात पर विचार करना चाहिए कि एक परिवार का बच्चा जाता है तो जीवन भर की खुशियाँ चली जाती हैं। पैसे से पूरी नहीं हो सकती, पर कम से कम हम मरहम ऐसी तो लगाएं कि लगे कि हम उनके साथ खड़े हैं।